अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी आगे की क्लास है। पिछली क्लास में हमने आस्तीन काटना और कमीज़ काटना हमने कपड़े पे सीखा था, ठीक है। तो आज हमारे क्लास में हम गला काटना सीखेंगे और ने फ्रंट वाले साइड पर हम गले को लगा के भी दिखाएंगे कि किस तरह हमें सिलाई मशीन से, या हमारे पास अगर सिलाई मशीन नहीं तो अभी हम हाथ से काम कर सकते हैं ताकि हमारी सफाई से काम हो, ठीक है। इस तरह लगा सकते हैं, वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बुकरम पे एक गला काटते हैं, फिर इस पर कपड़े पे चिपकाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बुकरम मौजूद है, सिंपल बुकरम है। अब इसका बुकरम का हम सिर्फ एक कोना लेंगे, जितना हमारा गला है। हमें गला घेरा कितना रखना है और चौड़ा कितना रखना है वो मालूम करना है। तो हमारे पास था 7 इंच का एक कंधे का साइज़, तो उसका हमारे पास गला होना चाहिए एक 3 इंच का चौड़ा, और लंबा हमारे पास 5 या 5.5 का एक गला लंबा होना चाहिए। ज़्यादा घेरा रखना है तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मल गला बनाना है तो 3 इंच चौड़ा होना चाहिए वो गला, और 5 या 5.5 घेरा होना चाहिए, वरना ज़्यादा घेरा हो जाएगा अगर हम 6 या 6.5 रखेंगे तो अभी हम बना रहे हैं वी गला, सही है। तो उसके लिए हमारे पास इंची टेप मौजूद है, चिपका है, इंची टेप ले लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास हम गला थोड़ा सा ज़्यादा या कम ले रहे हैं ना, तो हम ज़्यादा बुकरम रख के लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हमारा 3 इंच का गला है तो हम इसमें 1 इंच कम से कम ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उस गले को बनाने के लिए। तो इसके लिए हम जितनी कम बुकरम लेना उतना ही बेहतर है कि हमारी बुकरम ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने ये नॉर्मल ले लिया है साइज़। अब इस पर हम गला काट लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 3 इंच, ठीक है। 3 इंच का हमने यहाँ से लगाया, ये इंची टेप रखेंगे हम, ये निशान लगा लिए, ये निशान लगाते जाएंगे। अभी गौर से देखें, आप लोग भी इसी तरह करिएगा ताकि आपका भी ना सफाई से काम हो। तो ये गले को ना मैंने 3 इंच का एक निशान लगाया, यहाँ से हमने 3 इंच का निशान लगाकर यहाँ पर एक लाइन खींच ली इंची टेप पे, और अब ये जो हम यहाँ पर जो इंची टेप है ना, इस पे भी एक लाइन खींचेंगे ताकि हमारी गले की ना जो कटिंग हो वो सेट बैठे। आप लोग न्यू है ना, तो गला बिल्कुल सही बनने के लिए हम इस तरह से ये ट्रिक ले लेते हैं कि हमने 1 इंची टेप की एक लाइन खींच ली। अब उसके बाद ये 3 इंच की लाइन है, और यहाँ से भी हम 5 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। 5.5 ले लेते हैं, गला नॉर्मल आएगा। 5.5 का एक निशान लगाएंगे, ये निशान लगा लिया, यहाँ से भी 5.5 का निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये सिर्फ अभी ये लाइन जो एक्स्ट्रा खींची है ना, वो हमने सिर्फ सहारा देने के लिए खींची है, ताकि जब हमारा गला बन जाए तो हम इस्त्री करते वक्त हमारा गला डगमगाए नहीं, ठीक है। ये लाइन खींची और ये हम बॉक्स बना लेते हैं, ये बॉक्स बना लिया। अभी हम वी गला बना रहे हैं, तो वी गला बनाने के लिए हमें सिंपल सीधी लाइन खींच सकते हैं कि हमने एक कोने से 5.5 को 3 से हम मिलाकर एक लाइन खींच लें। लेकिन गला बनाने के लिए हम ये वाला गला नहीं लेते हैं कि सिंपल एक सीधी लाइन खींचकर गला बना लें। तो इस तरह हमने एक लाइन खींची। वी गला जो होता है गला बनाने के लिए, जब हम कमीज़ पे बनाते हैं ना वी गला, तो ये थोड़ा सा गोलाई में होता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ना तिरछे में लेके जाते हैं, थोड़ा गोल। ये देखें, यहाँ से इस तरह से लेकर जाना है आपको, इस तरह गोल वी गला बनता है। ये वाली जो लाइन है ना, ये कटिंग होगी। ये लाइन सीधी खींचने के लिए हमने वैसे अंदाज़ा लगाने के लिए लाइन खींची है, क्योंकि
हमें पता चल जाए कि हमें इस साइड पर गले की गोलाई देनी है, अंदर के साइड पे नहीं। गला वी गला जो होता है थोड़ा सा गोल होता है, थोड़ा सा, क्योंकि जब हम वी, ठीक है, हमने वी गला बना लिया। थोड़ा सा ना गोलाई में बनता है वी गला, जब कपड़े में बनाते हैं सीधी लाइन नहीं बनती है, ठीक है। उसके बाद हमने को थोड़ा सा घेरा देना है, 1 इंच का साइज ले लेंगे और उसके बाद हमने इस तरह एक और निशान बनाना है, वही इसी साइज के हिसाब का। फिर हम कैंची से कट करेंगे, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब कटिंग किस तरह करनी है कि जो ये लाइन खींची थी ना, अब हमारे जब हम सिलाई इस तरह कर रहे होंगे तो ये हमारा चिपकते वक्त ना थोड़ा सा वी गला तिरछा ना हो जाए, जैसा बना है वैसा का वैसा ही चिपके। तो इसके लिए हम सिंपल तरीका ये है कि हमने जो लाइन खींची थी इंची टेप रख कर, इस इंची टेप की लाइन पर हम लाइन की इस कटिंग करेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये पीछे नीचे से भी ना बराबर लीजिएगा, ये नहीं कि ऊपर नीचे छूट जाए। ये और ये डबल साइज है, बंद साइड से हमने इंची टेप नापा था। अब इस तरह से कटिंग करनी है। अब ये जब हम इस तरह करते वक्त ना हमारा गला हिलेगा नहीं, हमारा नॉर्मल गला आएगा। गोल वाले साइड पर से ही हम कटिंग करेंगे बुकरम की। अब बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर जाके बुकरम पे काटिएगा, ठीक है। जब तक ड्राइंग सही से नहीं बने ना गोल गले की, वो वी गले की, तो फिर आप नहीं काटिएगा जब तक सही ना बने, बुकरम ज़ाया हो जाएगी वरना। आप बार पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर उसके बाद ही गले को काट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये वी गला काट लिया। पीछे से भी रख के चल सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल होगी बुकरम पे पहली दफ़ा काटने में, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस कर लेंगे अखबार पे तो हमारी ये भी सफाई से कट जाएगी कटिंग बुकरम पर, ठीक है। इस तरह हमने काट लिया। अब बाकी बची हुई बुकरम साइड में कर देते हैं। ये हमारा वी गला कटा है। जब हम कपड़े पे सिलाई करेंगे ना तो ये देखें, इसकी जो लाइन है हम इस तरह से इसको रखा, तो ये हमने जो लाइन खींची है ना ये वाली, इस पे सिलाई चलेगी, सही है। कपड़े पे जब चिपकेगा ना तो हमने यहाँ से भी एक निशान लगा लेना है पीछे के साइड पे, क्या हमें पता चल जाए कि ये जो लाइन है ना वो यहाँ पे, ये गला हमारा इस तरह बना हुआ है। ये बाद में बुकरम कट जाएगी, ये जो हमने एक्स्ट्रा लिए ना यहाँ पर, ये बुकरम कटेगी। ये हमने सिर्फ इसलिए लिए कि हमारी बुकरम जो होती है ना, हम जो नॉर्मल जानता है सिलाई, उसकी बुकरम थोड़ी सी इधर उधर नहीं होती, हिलती नहीं, हम लोग सेट कर लेते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग लेते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं कि सिलाई मशीन इस तरह करते वक्त हम थोड़ी सी इसको खींच के ना तिरछा कर देते हैं। अब जो गला वी होता है ना वो वी की जगह बे बन जाता है, तो इसलिए हमने ये जो लाइन की बनाई है हमने बुकरम की इस वजह से बनाई है, ताकि हमारी गला जो है ना बिल्कुल एक एक्यूरेट साइज में ही रहे। ये नहीं कि अब वी गला बना रहे हैं और बे गले की शेप में बदल जाइए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि ये जो लाइन ली है ना इसका सेंटर मालूम करने के लिए तो लाइन खींची हुई है, लेकिन हम जब इस तरह चिप से चिपका रहे हो तो हमारा सेंटर मालूम हो जाए, तो इसलिए हम ऊपर के साइड से थोड़ा सा तिरछा काट लेंगे। निशान लगा लिया ये हमने कि हमारा सेंटर है, ये निशान लगा लिया थोड़ा सा तिरछा काट के, ठीक है। अब इसके बाद पूरा नहीं काटना है, ये याद रखिएगा, ये पूरा नहीं काटना है, बिल्कुल थोड़ा सा काट कर मैंने निशान लगा लिया कि ये बीच सेंटर है। अब हमने ये जो कमीज़ का कपड़ा है ना, कमीज़ के कपड़े का भी एक सेंटर बनाना है। ये आगे पीछे की कमीज़ कटी हुई है, इस सिंपल ही कमीज़ का कपड़ा है। कमीज़ के कपड़े पे से हमने ये वापस से वैसे ही बंद करना है कमीज़ के कपड़े को, और इस पे भी इसी तरह एक निशान लगाना है कि सेंटर मालूम हो जाए हमें जब ये गला चिपका रहे हैं, ठीक है। ये भी हमने काट लिया, ये सेंटर मालूम हो गया हमें। अब हमें बुकरम जो है ना उल्टे कपड़े पे चिपकानी है, सीधे कपड़े पे नहीं। सीधा जो होता है वो मतलब डार्क कलर होता है कपड़े का, और जो उल्टा होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, वो हमें पता चल जाएगा, वरना हम घर वालों से भी पूछ सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है कपड़े का,
ठीक है। फिर हम उल्टे कपड़े पे बुकरम रखेंगे। बुकरम का कौन सा हिस्सा रखेंगे ये याद रखिएगा, ये जो चमकता हुआ हिस्सा है ना, गौर से देखें, ये चमकता हुआ हिस्सा है, वो चमकता हुआ हिस्सा हम उल्टे कपड़े पे इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे चमकता हुआ हिस्सा है, ये नॉर्मल खाक की मतलब खुशक है, वो सीधा साइड है, उसको हम ऊपर रखेंगे और चमकते हुए हिस्से को नीचे रखकर इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। इस तरह से मिलाया और सेट करना है, ठीक है। इस तरह से सेट करना है। थोड़ी सी बुकरम बाहर जा रही होगी लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। हम नॉर्मली कपड़े पे इस डॉट को, दोनों डॉट्स को मिलाकर एक इस्तरी करेंगे। अब हम इस्तरी करके चिपका के लाते हैं, ठीक है। अब हमने पहले क्या करा है कि इसमें जब बुकरम चिपकाई है, ये बुकरम चिपक चुकी है, सही है, ये देखें, सही से चिपकानी है, कहीं से कोनों से ना हटते नहीं, इस तरह से बिल्कुल सही से इस्तरी करके बिल्कुल सही से चिपका ली। उसके बाद हमने ये सेंटर्स को एक दूसरे के ऊपर रखा था, उसके बाद इस्तरी करी थी, ठीक है। इस्तरी करने के बाद अब हमने ये चिपका तो लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जो हमारा बुकरम है ना बिल्कुल उसी की साइड से करेंगे फिक्स करके। अब ये जो बुकरम के निशान है हमने बनाए हुए थे पहले से, इस तरह से ये सीधी कटिंग करेंगे, बुकरम पे ही चलाते हुए जाएंगे, ठीक है। बुकरम नहीं काटेंगे, कपड़ा काटेंगे उसके आगे का जो है, बिल्कुल सफाई से। ये देखेंगे एक्स्ट्रा का जो है ना, बस हमने इस तरीके से चिपकाने के लिए ही रखा था। अब ये कट रहा है बिल्कुल, ठीक है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, बस हमने इस तरीके करने से टाइम पर सही से चिपक जाए इस वजह से सीधा काटा था। ये जो हमने लाइन बनाई थी ना, इसी वजह से बनाई थी ताकि इसको भी साइड से काट लें। ये असली हमारा वी गला है। जो अब असल में जो सिलाई सीख लेते हैं ना उनके लिए ये बिल्कुल सही होता है सिलाई पे चिपकाना इस तरह से वी गला काट के। और जो स्टार्टिंग में करते हैं ना तो उनके लिए हम बेहतर यही होता है कि हम एक लाइन को बना लें ताकि हमारी जो वी गला है ना, वी गले के शेप में रहे, बे गले में तब्दील ना हो, इस वजह से, ठीक है। इस तरह हमने कपड़ा काटना है पूरा। अब ये देखते हैं वी गला बन गया, इसको बिछा के देखते हैं कैसे बना है। उल्टे कपड़े पे हमने बुकरम चिपकाई है, सीधे पे नहीं चिपकाई है। इस तरह से हमारा वी गला बन गया, ये बना है वी गला। और ये सीधा कपड़ा है, सीधे कपड़े पे हमने बुकरम नहीं चिपकाई है, वी गले पे चिपकाई है, ठीक है। अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जो स्टार्टिंग से ले रहा है ना उसके पाइपिंग जो है ना वो सही से सेट नहीं होगी, वो बार बार परेशान होगा कि पाइपिंग में कैसे लगाऊं। तो इसके लिए आसान तरीका क्या होता है कि देखो, पाइपिंग होती है ना, हम हाथ से सिलाई करेंगे। सबसे पहले कच्ची सिलाई, हाथ से सिलाई को कहते हैं कच्ची सिलाई। उसके बाद हम जब सिलाई मशीन पे करेंगे ना तो बिल्कुल सही आती है। कुछ चीज़ें हमारी मुश्किल होती हैं जो क्या कहते हैं सिलाई के वक्त पर हम करते हैं तो थोड़ी सी तिरछी बिरछी हो जाती है सिलाई मशीन से सिलाई करते वक्त। लेकिन अगर हम कच्ची सिलाई करके करेंगे ना तो उसको बिल्कुल भी वो हिलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी सिलाई आती है। तो इसके लिए अभी हम बुकरम में स्टार्टिंग ले रहे और पाइपिंग लगाएंगे तो हम इसको सिंपली हाथ से सिलाई करेंगे, फिर उसके बाद सिलाई मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले क्या करना है कि ये देखेंगे ये दो कोने मुड़े हुए हैं, ये मुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमने पहले एक कोने को खोलना है। एक कोने को खोल कर, ये पाइपिंग मैंने डार्क कलर की इसलिए ली है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने पाइपिंग लगा रही हूँ। अगर सेम कलर की लेते हो तो मैच कर जाती है इस कैमरे में। अब ये देखें, ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये पाइपिंग में एक लाइन बनी हुई है, इस लाइन पर हम कच्ची सिलाई करते हुए जाएंगे। इसको हमने खोला, एक साइड का कोना खोलना है, सिर्फ याद रखिएगा एक साइड का कोना खोल के हमने इस पर हाथ से सिलाई करनी है। अब मैंने एक सुई धागे का प्रोया है, इससे हम हाथ से साफ सुथरी हाथ से सिलाई कर लेते हैं पाइपिंग की। आप लोग भी हाथ से सिलाई कर सकते हैं, सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं है। अभी हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमारा थोड़ा सा ना पाइपिंग लगते वक्त हमें परेशानी होगी, तो इसलिए हम पहले हाथ से सिलाई करेंगे, याद रखिएगा, ताकि
हमारी सिलाई बिल्कुल सही आए जब हम सिलाई मशीन पे करें तो। कच्ची सिलाई कहते हैं हाथ से सिलाई को करने को, तो अब हमने ये हाथ से सिलाई कर रहे हैं। बाद में ये जब हम सिलाई मशीन से सिल लेंगे ना, तो उसके बाद हम इसको धागे को निकाल लेंगे। ये जो कच्ची सिलाई होगी ना, थोड़ी सी बड़ी बड़ी करेंगे ताकि जब हम असली सिलाई करें ना तो इसको निकालने में आसानी हो। ये देखें, इस तरह से हम बड़ी बड़ी करें। सिलाई मशीन से याद रखिएगा, सिलाई मशीन से बाद में करना है हमें काम। कच्ची सिलाई कर रहे हैं अभी हम। प्रॉपर ये पूरी कच्ची सिलाई कर लेंगे हम, थोड़ी गेप गेप से बड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि हम जब सिलाई मशीन से सिलाई करें ना तो इसको काटने में हमें आसानी हो। तो ये हम पूरी कर लेते हैं पहले, फिर आते हैं वापस। हमने बुकरम पे वो कपड़ा जो लगाया और क्या कहते हैं पाइपिंग जो लगाई है ना, इस पर कच्ची सिलाई कर ली है। ठीक है, ये देख रही हैं। और ये जो थोड़ा सा वी का साइड है ना, गौर से देखें, इसको मैंने थोड़ा सा ना फोल्ड किया है डब्बे की तरह। इस तरह थोड़ा सा नोक को अंदर डालकर फिर हमने फोल्ड करके एक सिलाई दे दी वापस से, हाथ की कच्ची सिलाई करी। अब इस कच्ची सिलाई पे ना हम सिलाई मशीन की सिलाई चलाएंगे। ठीक है, सिलाई मशीन की सिलाई चलाते हैं तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं सिलाई मशीन पे धागा लगता कैसे है। ठीक है, ये कच्ची सिलाई कर ली बुकरम पे। ये याद रखिएगा, ये जब हमने कच्ची सिलाई कर ही ली है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो धागा जो है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के फिर हम इसको काट लेते हैं। काट लिया और जो पाइपिंग है ना इसको बराबर से काट लेते हैं ताकि हमारी एक्स्ट्रा पाइपिंग अलग हो जाए। ये बिल्कुल काट ली बराबर से, एक्स्ट्रा है बच गई। उसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले ये बाबिन में सिटिल भरनी है, सिटिल को भरना है। ठीक है, तो हम न्यू सिटिल ले लेते हैं। ये सिटिल ले ली और ये सेम धागा ले लिया कपड़े के हिसाब का। इस पे हमने इस तरह से, वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये आता होगा नॉर्मली, लेकिन फिर भी अगर जिसको नहीं आता वो देख ले कि इस तरह से हम यहाँ पर एक सिटिल भरने के लिए भी ना, धागा भरने के लिए यहाँ पे एक साइड लगा होता है, वो उससे हम इसको सिल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको नीचे की तरफ झुकाकर हाथ रखना है और एक नॉर्मली धागा नीचे छोड़ देना है इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से इसको फुल कर लेंगे। हमें कपड़े में ये चाहिए होगा ना। हमने ये सिटिल भर ली है, इस सिटिल को हम इस तरह लगाएंगे कि ये गोल हिस्सा है ना इसके अंदर डालेंगे। ये एक्स्ट्रा धागा हमने बाहर निकाल के रखा है। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी नोक बनी हुई है, इस धागे को इसके अंदर से यूँ करके प्रोकर इधर से निकालेंगे इस साइड से। अब ये धागा लगने के लिए तैयार हो गया है इसमें। अब इसको हमने मशीन के अंदर इस तरह से लगाना है। ये ऊपर आएगा और ये नीचे, ये साइड ऊपर से लगेगा, बिल्कुल मशीन में निशान बना होता है वो उस तरह से इसको लगा के फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद हम धागे को भी लगा लेते हैं। यहाँ पर धागा ऐड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर से हमने ये धागे को इसको टाइट करने के लिए एक हुक बना होता है उसमें टाइट कर लेंगे और यहाँ से भी धागा परो लेंगे। ये सुई से धागा परोएंगे। अब सुई का धागा जो है ना वो इस साइड से, बाहर के साइड से ही अंदर जाता है, ये नहीं कि यहाँ से परोकर हम इधर कर लें तो गलत हो जाएगा। हमारा सुई का धागा यहाँ के साइड से परोएंगे हम। धागा परो लिया। उसके बाद हमने एक, अभी से सिलाई करना शुरू नहीं करना है, हमें नीचे का धागा ऊपर लेकर आना है। तो हमने नीचे का धागा के लिए हमने थोड़ा सा नीचे भेजा है, इसको ऊपर खींचा तो ये देखें ये नीचे का धागा बाहर आ गया। ठीक है, इन दोनों धागों को हमने एक साथ पकड़ना है और ये बीच में से लेकर जाना है। ये याद रखिएगा, बीच में ये जो होल है ना इसके साइड से करके
पीछे ले जाएंगे, पीछे कर देंगे धागा, ताकि जब हम सिलाई कर रहे हो ना तो ये आगे आता है ना तो ये अड़ जाता है, फिर वो झोल बनाता है। तो इसलिए हम पहले ही धागे को पीछे कर देंगे। ठीक है, अब हम इस पर सिलाई करते हैं। हमने इस कपड़ा सेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना है कि धागा जो है ना हमारा बाहर के साइड पे, पीछे के साइड पे ही रहना चाहिए। पीछे के साइड पे इसलिए रहेगा क्योंकि हम जब सिलाई कर रहे हो तो वो झोल ना है। ठीक है, अब हम इस पे ही कच्चे धागे की ही पड़ना बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई करेंगे। सीधी करिएगा, तिरछी नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम देखते बिल्कुल सीधी सिलाई करेंगे। जो हमारी लाइन भी बनी हुई है पाइपिंग पर, वो भी याद रखिएगा। अभी देखें, बिल्कुल सेट करते जाइएगा। अगर कहीं से भी हिल रहा हो तो फिर सिलाई करते जाइएगा। रुक सकते हैं हम बार बार, लेकिन जब हम शुरुआत में सिलाई मशीन यूज़ करते हैं ना तो हमें हाथ की सिलाई मशीन लेनी चाहिए ताकि हमारी सिलाई साफ़ आए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन लेंगे ना तो हमारी थोड़ी सी सिलाई मशीन में ना सफाई नहीं आएगी। तो इसलिए पहले हाथ की सिलाई मशीन पे सफाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक पे जा सकते हैं। इस तरह से हमने टर्न कर लिया वी गले पे, यहाँ तक आए, बिल्कुल बीच सेंटर पे आकर रुकना है। रुकने के बाद हमने टर्न करा है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि टर्न करने के बाद फिर हम वापस से वैसे ही एक फुट की जो सिलाई दे रहे हैं वैसे ही सफाई से सीधी सीधी सिलाई देते जाएंगे। दिख रहा है? इस तरह से हम बार बार हम कपड़ा भी सेट करते हुए जाएंगे। अभी देख रहे हैं जैसे कच्ची धागा जो है ना हमारा इससे साथ दे रहा है कि हमारा जो है ना पाइपिंग इधर उधर हिल नहीं रही है। अब जब हम आदत बढ़ जाएगी ना हमें सिलाई सीधी करते करते, तो हमारे ये कच्चा धागे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम सीधी सिलाई वैसे भी कर लेंगे। अब अगर हम कच्चा धागा नहीं लगाते तो हमें ये मुश्किल होती कि हम पाइपिंग सेट कैसे करें, पाइपिंग हमारी सेट नहीं हो रही। तो इसलिए हम पहले कच्चे धागे से सिलाई करेंगे हर चीज़ में, ताकि हमारी सिलाई सीधी आए। हमें मुश्किल होती है शुरू में, जब हम शुरू में सीखना शुरू करते हैं ना तो ये मुश्किलें तो सबको ही आती हैं कि हमारी सिलाई मशीन से ना हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी नहीं जा रही होती। तो ये टेंशन की बात नहीं, सबके साथ होता है, इसलिए हम कच्चे धागे का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल सीधी सिलाई कर ली। अब ये जो हमारी सिलाई हुई है, हमारी इस तरह से सिलाई हो गई है बिल्कुल सीधी। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सीधी सिलाई करी है हमने। अब हमारा इसमें पहला काम क्या है, सबसे पहले हमें कच्चे धागे को निकालना है। तो हम कच्चा धागा इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो गिठान डाली हुई थी ना, इस गिठान को कट कर देते हैं, फिर ये कच्चा धागा इजीली निकल जाएगा। गिठान कट कर लेते हैं। ठीक है, अभी बड़ा सा जो धागे इसलिए डाले थे कि हम जब कच्चा धागा निकाल लें ना तो ईज़िली निकल जाए। अभी देख रहे हैं कितनी आसानी से निकल रहा है। अब हम अगर छोटी छोटी सिलाई करते तो ये कच्चा धागा नहीं निकलेगा। ये हमने गले पे से कच्चा धागा निकाल लिया सिंपल। अभी हमने सीधी सिलाई की हुई है। अब इसका हम क्या करेंगे, ये देखिए पीछे का उल्टा साइड करेंगे। बुकरम का साइड जो है ना ओपन करके हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं पेन से, इस पर हल्की सी ना छोटी से कट दे देते हैं, ताकि ना जब हम सिलाई करें ना तो ये झोलना है। ये धागा नहीं काटना है हमें, ये याद रखिएगा, धागे को नहीं काटना है, सिर्फ छोटी सी कट लगाएंगे यहाँ पर। ये जो ब्लू कलर का कट निशान लगा रही हूँ ना मैं, इस निशान पे हल्का सा कट लगाएंगे, धागे के साइड से थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि झोल ना आए, इसलिए कट लगा रहे हैं हम। ये वी में जब भी करते ना, ये जहाँ भी नोक आती है वहाँ पे हमें कट लगाना ज़रूरी होता है ताकि हमारा झोल बिल्कुल ना आए। ये हमने काट लिया और धागे के साइड से ये देखें ये कट चुका है, और ये धागे का साइड हमने थोड़ा सा छोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, हम इस तरह से भी मोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा आसान तरीका ये है कि हम पूरी पाइपिंग को ओपन करेंगे और इस तरह से ओपन करने के बाद ये देखें बिल्कुल फिक्स करेंगे। इस तरह हम सिलाई कर सकते हैं। इसको भी हम अगर हमारे साथ हमें मुश्किल हो रही है पाइपिंग लगाते वक्त, तो हम इसको भी कच्चे धागे से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कच्चा धागा सेट करके दिखाया था ना, वैसे ही आप कच्चा धागा कर लें पूरा, मतलब इसको हाथ से सेट करते करते हाथ से सिलाई करते हुए जाएं और पूरा कच्चा धागा कर लें, फिर उसके बाद सिलाई मशीन चलाएं तो बेहतर है आपके लिए। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैं सीधी सिलाई कर लेती हूँ। आप लोग इसको पहले कच्चे धागे से सेट करिएगा, फिर पाइपिंग पर सिलाई मशीन चलाएँगे ना, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आएगी। फिर
फिर कच्चे धागे को हम निकाल लेंगे। तो अब मैं इसको सीधी सिलाई देती हूँ। इसी तरह साफ आएगी जिस तरह मैं कर रही हूँ, अगर हम कच्चा धागा यूज़ करेंगे। अब देखेंगे ना, हमने सिलाई ऐसे करनी है कि खोला हुआ साइड हमने बिल्कुल नीचे के साइड पे रख कर सीधा करना है, बिल्कुल सीधा खुला हुआ है हमारा बिल्कुल, ठीक है, यही ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो कच्चे धागे से सिलाई करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट पाइपिंग लगेगी आपकी। हम मैंने भी जब स्टार्टिंग की थी सिलाई सीखने में, तो कच्चे धागे से सिलती थी, फिर उसके बाद हम सिलाई मशीन से सिलाई करते थे। तो आप लोग भी प्लीज़ यही करिएगा कि ना, पहले कच्चे धागे से सिलाई कीजिएगा फिर सिलाई करिएगा। तो हम सिलाई जो करेंगे ना मशीन की, वो हमने पाइपिंग के नीचे के साइड से, यहाँ जो पीला साइड है ना, ये दिख रहा है, इस पीले साइड पे हमने सिलाई चलानी। बिल्कुल हमने पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, हमें सिलाई इस साइड पर चलानी है, पीले साइड पर, कपड़े के ऊपर चलानी है। ये नहीं कि हम सिलाई मशीन की सिलाई जो है ना पाइपिंग के ऊपर चढ़ा दें, नहीं, बिल्कुल सीधी चलानी है। इसलिए ही मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग कच्चे धागे से कीजिएगा, ठीक है, तो पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, ठीक है। इस तरह से सीधा सिलते जाएंगे, रुकते जाएंगे। अगर हमारे को लगेगा कि थोड़ा सा ना हमारा कपड़ा तिरछा हो रहा है तो हम रुक भी सकते हैं, ये नहीं कि हम सिलाई मशीन को चलाते जाएं, ठीक है। अब ये बीच सेंटर आ रहा है तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन हम इसको सेट कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा एक के ऊपर एक लगा कर। वी गले में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हम इसको सेट करते हुए सफाई से ना सिलाई करनी है। तो कच्चे धागे से करना ज़्यादा बेहतर है आप लोगों का, ये हाथ से करने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, सही है। इसको हमने सेट करना है पहले सही से, फिर उसके बाद सिलाई मशीन से सिलाई चलानी है। ये यहाँ पे बीच में सेंटर में आकर हम रुक जाएंगे फिर से, और फिर वापस से बुकरा जो नीचे की पाइपिंग है ना उसको सेट करेंगे। पाइपिंग खोल के रखेंगे पूरी, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सही आए। ये देखिए, यहाँ से पाइपिंग को लगाते जाएंगे, नीचे से भी सेट करते हुए जाएंगे साथ के हाथ, ठीक है। टाइट करते हुए पाइपिंग लगाने में सबको मुश्किल होगी, लेकिन हमें कोशिश नहीं छोड़नी है। हमें बार बार, अगर हमारी ख़राब हो रही है तो हम इसको लगा लगा के चेक करते जाएंगे, हमारी पाइपिंग परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पीछे की साइड से भी देख लेते हैं। ये देखें, सिलाई इस तरह हुई है, ये हमने खोला था इस वजह से हमारी सिलाई सही आ गई पाइपिंग में। और अगर हम बंद रखते तो थोड़ा सा ना धागा ये खुली खुली सिलाई आती। तो अभी हमारी सिलाई मशीन से हमने इस तरह से पाइपिंग लगाना सीखी आज का काम हमारा सिर्फ यही है कि हम कच्चे धागे से पाइपिंग को सेट करके फिर हम सिलाई मशीन पे यूज़ करेंगे और फिर सिलाई करेंगे। और अगर हमारी ख़राब हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हम वापस उधेड़ के फिर हम वापस सिलाई करेंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन हम प्रैक्टिस करके ही सीखेंगे। तो ये पाइपिंग लगाना है इस तरह से गले पर। आज की वीडियो हमारी इसी पे थी कि हम गला कैसे काटेंगे और उस पर पाइपिंग कैसे लगाएंगे। तो ये हमारा आज हमने सीखा क्या है, पाइपिंग लगाना।